हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं ऑन मैट्रिक्स वो बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। इसमें से 3 ऑपरेशंस रोज की वजह से होते हैं और 3 ऑपरेशंस कॉलम्स की वजह से होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं क्या। यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन मतलब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, हम कुछ चेंजेस करते हैं मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ रोज टू रोज और कॉलम्स, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स में किन्हीं भी 2 रोज को या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ये हमें एक छोटी सी मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की। तो जो पहला चेंज हम इसमें करेंगे वो हम रोज में करेंगे। हम इंटरचेंज करते हैं किन्हीं कर सकते हैं किन्हीं भी 2 रोज को या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम्स को। तो ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम R1 को R2 रो में चेंज कर सकते हैं और हमारी जो R1 रो है हम उसको R2 में चेंज कर सकते हैं और जो हमारी R2 रो है उसको हम R1 में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऑपरेशन है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें इंटरचेंज करना है R1 को R2 में और R2 को R1 में। ये हमारी R1 रो है और ये हमारी R1 रो है। तो हमारी R1 जो है वो R2 में चेंज हो जाएगी, यानी 1 3। हमारी R1 जो रो है वो R2 में चेंज हो गई। ये हमारी R2 रो है 2 7। तो हम इसको R1 में चेंज कर देंगे 2 7। कुछ नहीं किया हमने, R1 को R2 में चेंज कर दिया और R2 को R1 में चेंज कर दिया। यही सेम चीज हम कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। हम चाहे तो हम C1 कॉलम को C2 कॉलम में चेंज कर सकते हैं और C2 कॉलम को C1 कॉलम में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। हमारा फर्स्ट कॉलम जो है 1 और 2 ये बन जाएगा हमारा सेकंड कॉलम। हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में चेंज हो गया और जो हमारा C2 है वो C1 में चेंज हो जाएगा 3 7। तो इस तरह से हमारा जो पहला ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम किन्हीं भी 2 रोज या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी हम R1 को R2 में चेंज कर सकते हैं और R2 को R1 में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी सिर्फ और सिर्फ R1 को R2 में चेंज करके छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 को भी R1 में चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन। हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। हमारे सेकंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम चाहे तो फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 0 से नहीं। हम किसी भी कॉलम को 1 2 3 4 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 0 से नहीं। जैसे कि देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमें यहाँ पर कॉलम्स गिवन है। जैसे कि अगर हमारा ये जो कॉलम गिवन है C1 और C2, हमें 2 कॉलम्स गिवन है C1 और C2। तो अगर हम चाहें तो हमारा जो C2 कॉलम है उसको हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी भी हमारे कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 हमारा नॉन जीरो नंबर है, 2 हमारा नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब हम 2 से हमारे सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 0। इसको हमने एज इट इज लिख दिया, हमारा सेकंड कॉलम है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। हमने क्या किया, हमने हमारे सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसी तरह हम रोज पे भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। हम हमारी किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी फर्स्ट रो को, हमारी R1 रो को हम चाहे तो हम 1/7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/7 हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। इसका मतलब हम हमारी R1 रो को 1/7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर
R1 रो ये वाली है, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो हम जब 1 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/7 मिल जाएगा, और जब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2/7 मिल जाएगा, और सेकंड रो को हम एज इट इज लिख लेंगे 0 4। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ऑपरेशन। हमारे थर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी और रो से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली रो है उसको आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप हमारी ये R2 रो है, इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी R2 रो है, इसको आप ऐड करना चाहते हैं R1 रो से। R2 रो है, इस पर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। R2 रो पे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। हम R2 रो को बेसिकली ऐड करना चाह रहे हैं R1 रो के साथ। तो अगर आप चाहें तो ये जो R1 रो है इसको किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है, तो हम चाहें तो हमारी R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि आप जिस रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग रो को आप चाहें तो नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड ऑपरेशन है। चलिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम R2 रो को एज इट इज सबसे पहले हम R1 रो को एज इट इज लिख लेंगे। हमें यहाँ पर तो कोई चेंज करना नहीं है, हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है सेकंड वाली रो पे। हमें सेकंड वाली रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये हमारी R2 रो है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ये है कि R2 + 2R1 यानी कि 2 × हमें सबसे पहले R2 को प्लस करना है 2R1 से। तो सबसे पहले हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यानी 1 को सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 = 2 हो जाएगा। और जब हमें यहाँ पर हमने सबसे पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड एलिमेंट है यानी R2 का जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से हम हमारी जो सेकंड एलिमेंट है R1 का उसको हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4। और उसके बाद 4 से सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, और उसके बाद उसमें R2 जो है वो प्लस कर देंगे। उसमें R2 रो का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको प्लस कर देंगे। तो 2 × 2 4 हो गया हमारा। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हमारे R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -1। तो 4 + -1 हमें क्या मिल जाएगा, 3। तो बेसिकली कहना थर्ड ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप करस्पॉन्डिंग जो रो होती है, जिस रो पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती हैं। तो कभी भी कृपया करके आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का प्रयास ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, एम। मान लीजिए आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है, इक्वल है। दोनों ही मान लीजिए 2 × 2 ऑर्डर है दोनों का। तो सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, या फिर आप बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये इक्वल है आई मैट्रिक्स के, आई क्या है, आई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड बी ए इज इक्वल टू आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब आप कह सकते हैं
अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मैट्रिसेस मिलेंगी। अगर वो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं और वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तब आप कह सकते हैं कि जो आपका बी है वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो आप कह सकते हैं कि जो बी है वो आपका इनवर्स है ए का, यानी बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। चलो यार, बहुत हो गई बकवास, अब देखते हैं कि एक्चुअल में होता है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमने ए मैट्रिक्स ले ली 2 1 3 2। अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। ये आपकी ए मैट्रिक्स है और एक आपके पास आपकी बी मैट्रिक्स है 2 -1 -3 2। सबसे पहले तो ये कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसमें भी फर्स्ट रो सेकेंड रो सिर्फ 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, यहाँ पर भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हमारा ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, यानी हम क्या करेंगे, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × 2। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × -1 -3। उसके बाद हमारी फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। 2 × 3 -6, फिर प्लस का साइन और फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से। 3 × 2 = 6। उसके बाद हमारी जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जितने भी कॉलम हो उन सबसे मल्टीप्लाई करना होता है और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 × 2 = 2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन और फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, यानी 2 × -1 -2। और फिर हमारी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 × -3 प्लस का साइन, 2 × 2 4। बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 + -3 क्या मिल जाएगा, 1। 2 + -2 -2 + 2 कैंसिल 0, -6 + 6 कैंसिल 0, -3 + 4 1। अब बताइए ये क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको हम बता दें कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा ए बी जो है, हमारा ए बी जो है वो इक्वल है आई के, हमारा ए बी जो है वो इक्वल है आई मैट्रिक्स के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी ए होगा, हमारा जो बी ए होगा वो भी इक्वल होगा 1 0 0 1 के, दैट इज इक्वल टू आई। और क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है आई के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारा बी ए जो होगा वो भी हमारा आई मैट्रिक्स के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी है, हमारा जो बी है वो क्या है, वो इनवर्स है ए का। यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर बी जो है, हमारा जो बी है वो इनवर्स ऑफ ए है, तो जो हमारा ए है वो भी इनवर्स ऑफ बी होगा। यानी कि यहाँ पर सिमेट्री का खेल चल रहा है। अगर हमारा ए जो है वो इनवर्स है बी का, तो हमारा बी भी इनवर्स होगा ए का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपकी बुक में एक थ्योरम गिवन है, थ्योरम थर्ड, दैट इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स।
यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, हमेशा एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए लेट करते हैं कि बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा कि सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। हम यहाँ पर बी और सी दो इनवर्स लेट कर रहे हैं ए मैट्रिक्स के, ये प्रूफ करने के लिए कि जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक ही होगा। चलिए प्रूफ करते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम b इज इक्वल टू बी आई लिख लेते हैं। b इज इक्वल टू बी आई। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। यानी जब हम बी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी मैट्रिक्स ही वापस मिल जाएगी। तो हम इसको चाहे तो b इज इक्वल टू बी आई ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर जो एक चीज देखने वाली है वो ये है कि हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसके दो इनवर्स हैं, बी और सी। इसका मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज इनवर्स तभी हो सकती है जब हमारा ए बी इक्वल होगा बी ए के और बी ए इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तभी जो बी है वो हमारा इनवर्स होगा ए का। सेम चीज सी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगी। अगर हमारा ए सी जो है वो इक्वल होगा सी ए के और सी ए इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तभी सी जो है वो हमारा इनवर्स हो सकता है ए का, है ना। तब यहां से देखिए, यहां पर अगर हम चाहें तो आई की जगह पर ए सी पुट कर सकते हैं। आई हमारा ए सी के इक्वल है, तो अगर हम चाहें तो आई की जगह पर ए सी पुट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम चाहें तो क्या हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं? तीनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में है तो हम बी ए को सेपरेट करके लिख देंगे और सी को सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी है वो हमारा बी ए इक्वल है आई के, हमारा बी ए जो है वो इक्वल है आई के। बी मैट्रिक्स जो है वो ए का इनवर्स तभी होगी जब ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड बी ए इज इक्वल टू आई। तो अगर हम बी ए को चाहे तो आई के इक्वल लिख सकते हैं, बी ए को हम आई लिख सकते हैं और सी मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे। अभी हमने देखा जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, यानी हम आई सी को सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया? यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि जो दोनों मैट्रिक्स है वो एक ही है, दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, दोनों मैट्रिक्स एक ही है। और क्योंकि दोनों मैट्रिक्स एक ही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक इनवर्स होगा। तो अब आपके बुक में एक थ्योरम गिवन है, दैट इज थ्योरम 4। पता नहीं क्यों गिवन है, पर गिवन तो है, तो इसीलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर गिवन है कि अगर ए बी हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला पॉइंट कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर ए की जगह ए बी सी डी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलती है। यानी इस आई का कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है बेचारा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है बेचारा, पर फिर भी ये कई सारी चीजों में यूज होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब हमें प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आई मिल जाता है। यानी कि अगर हम ए बी को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए बी को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले
हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी। हम अगर ए बी को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड बोथ द साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ द साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, सिंपली हमने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम चाहें तो इसको क्या हम ए इनवर्स ए इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से सेपरेटली लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसको सेपरेटली क्यों लिखा है। इसको हमने सेपरेटली इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो a इंटू ए इनवर्स है वो आई के इक्वल होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो फिर हम इसको आगे आई के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ए इनवर्स आई एज इट इज रहेगा और ए इनवर्स ए को हम आई के इक्वल लिख सकते हैं और फिर इसको हम आगे एज इट इज नोट कर लेंगे और ए इनवर्स आई। अब यहाँ पर देखिए आई बी हमने अभी बताया कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, यानी हम आई बी को बी के इक्वल लिख सकते हैं, हम आई बी को बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा ए इनवर्स आई। अब देखिए, अब हम दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स को। अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स से, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब वापस से यहाँ पर देखिए बी इनवर्स बी हमारा किसके इक्वल होगा, आई के। बी हमारा बी इनवर्स बी किसके इक्वल होगा, आई के, क्योंकि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है ना। आगे यहाँ पर हम ए बी इनवर्स को एज इट इज लिखा रहने देंगे और यहाँ पर हम बी इनवर्स ए इनवर्स आई को एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही वापस मिल जाएगा, यानी हमें ए बी इनवर्स ही मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से आई को कैंसिल आउट कर देंगे। बेसिकली दोनों साइड से आप आई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि हमारा इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। कुछ भी नहीं किया है हमने बस इसमें दो प्रॉपर्टीज को यूज किया है, वो ये कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। हमने ये दो प्रॉपर्टीज को यूज किया है और इसके अलावा हमने फर्स्ट स्टेप में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, और सेकंड स्टेप में हमने बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। और इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। अब हम देखेंगे कि हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारी ए मैट्रिक्स को हम आई ए के इक्वल लिखते हैं, यानी हम ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स के इक्वल पुट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सारे में रो ऑपरेशन अप्लाई करें, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हम तब तक इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे जब तक कि हमारी ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती, और जब तक कि हमारी ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक हम दोनों साइड जो ऑपरेशन हम एलएचएस साइड अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हमारा आरएचएस साइड भी अप्लाई होगा। तो हम दोनों साइड ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तब तक जब तक कि हमारी ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जब हमारी ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जब हमारा ए मैट्रिक्स कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी
तो हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगी आई, क्योंकि हम ऑपरेशंस को दोनों साइड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस जरूर होंगे। तो जो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या होगी, वो मैट्रिक्स हमारी इनवर्स होगी, वो हमारी मैट्रिक्स इनवर्स होगी ए मैट्रिक्स का। यानी बी जो है, हमें यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स मिलेगी वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। आपकी एक्सरसाइज 3.4 में हमें 1 to 17 क्वेश्चंस में इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। तो हम वहां पर देखेंगे कि हम कैसे इन चीजों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे।